हमले 26/11 की बरसी पर पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जमात उद दावा ने इस हमले के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए 9 आतंकवादियों व फांसी पर लटकाए गए कसाब के लिए आज प्रार्थना सभा रखी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों के 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर सख्ती तेज कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की सीमाएं सील की हुई है। उधर अमृतसर दिल्ली हाईवे पर किसानों के हंगामे की वजह से 3 घंटे जाम की स्थिति रही। इससे पहले अंबाला में किसानों को रोकने के दौरान कई पुलिस जवान भी बाल बचे। मोहड़ी के पास फिर किसानों को रोकने की असफल कोशिश हुई। गुरुवार को कोरोना वायरस के 44,489 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 524 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत की राजधानी दिल्ली वायरस की कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,45,787 हो गई है। दुनिया भर की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 6 करोड़ को पार कर गई है। दुनिया में कोविड-19 के चलते जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 14 लाख से अधिक है। कादम्बिनी पत्रिका के संपादक राजीव कटारा का निधन हो गया है। कोविड संक्रमण के बाद दिल्ली के बत्रा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में आज 2046 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई हवाई अड्डे के पीआरओ ने कहा 25 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 120 यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की गई। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने चेन्नई, वेल्लोर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवरूर, चिंगेलपेट और कांचीपुरम सहित 13 जिलों में बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी ने बुधवार को तटीय इलाकों का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा हम तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर तमिलनाडु और पुडुचेरी में बृहस्पतिवार को होने वाली संयुक्त CSIR UGC नेट 2020 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई बैंकों ने बुधवार को शेयर बाजारों से कहा कि हड़ताल के चलते उनके कार्यालयों और शाखाओं में कामकाज बाधित हो सकता है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। अंत्योदय अन्न योजना और प्योरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए नौसेना ने एक अमेरिकी कंपनी से लीज पर 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। इन ड्रोन की तैनाती पूर्वी लद्दाख में LAC पर की जा सकती है। आज मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले की 12वीं बरसी है। महानगर पुलिस ने हमले में शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर PLA खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। डीजल की कीमत में 20 से 22 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही पेट्रोल की कीमत 11 पैसे तक की बढ़ी है। टाटा समूह की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 14 करोड़ 27 लाख रुपए हो गया है। टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप की रेस में रिलायंस और HDFC ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया है। HDFC ग्रुप का मार्केट कैप 13 करोड़ 72 लाख रुपए तो रिलायंस का 12 करोड़ 27 लाख रुपए का है। टाटा ग्रुप की 28 कंपनियां लिस्टेड हैं। इनमें से 8 कंपनियों का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है। भारत की पहली क्रेनियोपेक्टिक सर्जरी के जरिए सिर से जुड़े हुए 2 जुड़वा भाइयों को 3 साल पहले अलग किया गया था। इनमें से कालिया नाम के एक बालक की बुधवार शाम को मौत हो गई। डॉक्टर महाराणा ने कहा कि अलग हुए जुड़वा बच्चों में से एक कालिया की बुधवार को सेप्टिसीमिया और सदमे से मौत हो गई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बुधवार को बधाई दी और उम्मीद जताई कि दोनों देश टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की भावना को बरकरार रखेंगे। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उनके निर्वाचन के लिए बधाई देते हुए एक संदेश भेजा। जिनपिंग नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सबसे आखिर में बधाई देने वालों में से एक है। कोरोना महामारी के प्रसार में वायु प्रदूषण को सहायक माना जा रहा है, लेकिन दिल्ली सहित देश के कई शहरों में इसकी वजह से कोरोना मरीजों की मृत्यु दर 2 गुना तक पहुंच गई है। पिछले करीब 10 दिन से चलाए जा रहे अभियान में भारतीय तट रक्षक ने एक श्रीलंकाई नौका से 100 किलोग्राम हेरोइन समेत मादक पदार्थ और बंदूकें जब्त की। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार और 1986 विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत के नायक डिएगो माराडोना का बुधवार को निधन हो गया।
पहले के 7 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों में गिने जाने वाले मैराडोना 60 वर्ष के थे। पिछले लंबे समय से वह बीमार चल रहे थे। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के अलावा जीटीबी अस्पताल में करीब 4000 लोगों को टीके की डोज दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बाद अब पीडीपी का कार्यालय भी सरकारी जमीन पर बना पाया गया है। जम्मू मंडलायुक्त की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों से संबंधित जारी की गई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही कहा फिर हमें पूरे देश को जल्द से जल्द टीकाकरण करने के लिए एक वितरण योजना बनाने की आवश्यकता होगी। कोलान क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि परिवार के मुखिया की चाची तुरी लागुरी ने परिवार की अचल संपत्ति को हड़पने की नियत से 5 लोगों की कथित रूप से हत्या करवाई। एक दिन आसमान में कहीं मैराडोना के साथ फुटबॉल खेलूंगा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने अर्जेंटीना के करिश्माई खिलाड़ी मैराडोना के निधन पर कुछ इस तरह श्रद्धांजलि दी। पेले ने ट्वीट किया, बहुत ही दुखद समाचार, मैंने एक अच्छा दोस्त और दुनिया ने एक महान खिलाड़ी खो दिया। बहुत कुछ कहना है लेकिन फिलहाल इतना ही कहूंगा कि ईश्वर उनके परिजनों को शक्ति दे। दुनिया भर के 54 देशों में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड रूप ले चुकी है। इन देशों में 25 यूरोपीय देश हैं, जिनमें जर्मनी, इटली, स्पेन और रूस जैसे देश शामिल हैं। अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग करने की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की याचिका को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि सरकार कोविड-19 टीके के उत्पादन और वितरण के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रही है ताकि मांग को पूरा किया जा सके। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तेदेपा के संस्थापक एनटी रामाराव की समाधियां हटाई जाएंगी। किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। मोबाइल प्रकरण में लालू प्रसाद यादव गिरते नजर आ रहे हैं। इसका असर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी पड़ सकता है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बृहस्पतिवार को दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी है। वहीं किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा से सटे क्षेत्र के सभी इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने नशे में धुत एक शख्स को हिरासत में लिया है। नितिन नाम के इस शख्स ने दिल्ली पुलिस की पीसीआर को फोन किया और धमकी देते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या कर देगा। एक लड़की को उसके घर वालों ने फटकार लगा दी तो वो दूसरी लड़की अपनी सहेली को लेकर चली गई। महज माँ बाप की फटकार से दोस्ती निभाने के किस्से को सुन पुलिस भी हैरान रह गई। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। ये महिला नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से 13,000 रुपए अपने अकाउंट में लेती थी। दिल्ली पुलिस ने सफदरगंज इलाके में छेड़छाड़ के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसकी उम्र 65 साल है। वह आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री सादिक अल मेहदी का गुरुवार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। सादिक अल मेहदी ने संयुक्त अरब अमीरात में अंतिम सांस ली। अमेरिका में पिछले 24 घंटे के अंदर 1,80,000 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब कुल कंफर्म केस की संख्या 1,31,37,962 हो गई है। भारतीय मूल के सांसद न्यूजीलैंड के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली है। हाल ही में न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव में वे लेबर पार्टी के टिकट पर हैमिल्टन वेस्ट से जीते हैं। कई देशों के डॉक्टर कोरोना वैक्सीन बनाने के काम में लगे हुए हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में 12 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत के लगातार चीनी ऐप बैन करने से चीन परेशान हो गया है। चीन ने भारत के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने अपनी आने वाली थ्रिलर फिल्म बॉब बिस्वास के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अभिषेक बच्चन को पहचान पाना मुश्किल। भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में भूमि का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। बुधवार को बिग बॉस 14 शो में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस टास्क में 2 परिवारों के रूप में जैस्मिन भसीन और रुबीना दिलैक को 2 अलग अलग परिवारों में बांटा गया। रुबीना दिलैक ने कविता कौशिक की कैप्टेंसी के तहत काम करने से सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कविता की कैप्टेंसी से दिक्कत है। रुबीना के साथ कविता की हुई बहस में कविता ने रुबीना को कहा था कि उनका चेहरा इतना भी खूबसूरत नहीं है जिसमें वे इंटरेस्टेड हो। इस बात पर अभिनव अपनी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं आपका चेहरा भी इतना खूबसूरत नहीं है कि उन्हें कोई देखे। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने कुछ देर पहले ही फोटो शेयर की है जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। फोटो में सुहाना स्कर्ट पहने नजर आ रही है। मिर्जापुर फेम प्रियांशु पेनुली अपनी गर्लफ्रेंड वंदना जोशी से शादी करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक्टर 26 नवंबर को शादी के बंधन में बंध जाएंगे।
पूर्व बिग बॉस विजेता गौहर खान ने सोशल मीडिया पर अपने मंगेतर जैद दरबार के साथ एक सेल्फी साझा की, जिसमें वो दोनों बेहद करीब हैं और एक साथ हमेशा की तरह बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। एजाज खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल ने एजाज से पूछा कि क्या कभी उन्होंने शादी के बारे में सोचा, तो एजाज ने कहा 2015 में उनकी शादी होने वाली थी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में तारक मेहता एक लेटर पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि वे गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। आश्रम 2 की जबरदस्त सफलता के बाद एक्ट्रेस पम्मी यानी अभिनेत्री अदिति पोहनकर ने बताया कि मैंने इस किरदार के लिए अपना कुल 8 किलो तक वजन बढ़ाया। इंडियन आइडल 12 की जज नेहा कक्कर और गायक रोहनप्रीत सिंह ने अपनी शादी की 1 महीने की सालगिरह सेलिब्रेट की और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक अलग ही अंदाज में विश किया। करीना कपूर इन दोनों प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। करीना ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा, क्या यह मेरा मील है या चीट मील? अगले 3 महीनों तक के लिए इनके बीच एक हल्की सी लाइन बनी हुई है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ऐश्वर्या की फिल्म ताल और हम दिल दे चुके सनम काफी पसंद थी। आलम ये था कि कंगना ऐश्वर्या की कॉपी करने की भी कोशिश करती थी। प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा ने 26/11 के मुंबई हमलों की बरसी पर कहा कि 12 साल पहले जो विनाश हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से उस दिन मुंबई वासियों ने अपने सभी मतभेदों को भुलाकर आतंकवाद का मुकाबला किया था। रतन टाटा ने कहा, आज हमें निश्चित रूप से उन बहादुर लोगों के सम्मान में शोक मनाना चाहिए जिन्होंने दुश्मन से मुकाबले में अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन हमें इस बात की सराहना भी करनी चाहिए कि हमने किस तरह से एकता, दया और संवेदनशीलता दिखाई थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, तमाम योजनाओं में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। अब वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर मंत्रालय और विभागों को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में अपने खर्च को संशोधित अनुमान के लक्ष्य तक सीमित रखने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करें कि 2020-21 के संशोधित अनुमान की बैठकों में व्यय की जो सीमा तय की गई है उसका कड़ाई से अनुपालन हो। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय ने रोक मार्च 2021 तक की योजना पर लगाई है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही जुलाई सितंबर में उछाल आया और 33.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। यह 1 महीने पहले के अनुमान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था। आज का भारत नई नीति रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ है। सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरव सिंह, जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात आए और बधाई दी। दिल्ली कूच के इरादे से निकले पंजाब और हरियाणा के किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। अपने साथ किसान राशन और रहने का सामान साथ लाए हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। पीएम मोदी ने कहा, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव में बहुत से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन इस प्रत्याशी की चर्चा अमरावती विभाग में जोरों पर है, क्योंकि इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। यूएई ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। चीन के हांगकांग में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ गई है। इसकी वजह से इस इलाके का प्रशासन काफी परेशान है। नोकिया 2.4 आज भारत में लॉन्च हो रहा है। इसे सितंबर में यूरोप में लॉन्च किया गया था। ये बजट स्मार्टफोन होगा और एंड्रॉइड 10 पर चलेगा। इंस्टाग्राम एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है। इसके तहत यूजर्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे।
Xiaomi ने एक ऐसा पावर बैंक लॉन्च किया है जो विंटर में आपका हाथ भी गर्म रखेगा। कंपनी ने ZMI हैंड वार्मर पावर बैंक लॉन्च किया है। होंडा सिटी भारतीय बाजार में पॉपुलर सेडान है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी हैचबैक उतार सकती है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा की न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP से शानदार रेटिंग मिली है। कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उपभोग को सीएम योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 25 दिसंबर को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अंबाला में हैं और धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है।